अजीज़ी नाज़रीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़रिए मुनक़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं, स्वागत करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का मकसद आपको प्यारी प्यारी और मीठी उर्दू ज़बान सिखाना है। हालांकि हमने इस सिलसिले में बहुत सारे तरीक़े इख्तियार किए हैं, मगर हम कामयाब उसी सूरत में माने जाएंगे कि जब आप लोग इस ज़बान को सीख लें। और हमें खुशी होती है कि जब हमें कहीं ना कहीं से ये ख़बर सुनने को मिलती है कि हमारे फ़ला शागिर्द ने आज इतने उर्दू अल्फाज सीखे और उनको इस्तेमाल करना भी सीखा। तो देखिए, किसी भी उस्ताद के लिए या किसी भी इदारे के लिए इससे बड़ी फ़ख्र की बात कोई हो ही नहीं सकती कि उसका कोई शागिर्द आगे चल के कामयाब हो। अक्सर करके मुझे मेरे शागिर्द ये भी फ़ोन करते हैं कि हम फ़लाँ जगह इंटरव्यू देने गए तो हमारा तलफ़्फ़ुज़, हमारा उच्चारण इतना अच्छा था कि इंटरव्यू लेने वाली कमेटी ने हमें न सिर्फ ये कि बहुत सराहा, बल्कि हमें वहाँ कामयाबी भी मिली। तो देखिए, हमारा मकसद यानी हमारा मतलब हमारी उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का मकसद यही है कि आप न सिर्फ ये कि ज़बान को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलना सीख जाएं, बल्कि लिखना भी सीख जाएं। तो देखिए, हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने भी अल्फाज एक क्लास के ज़रिए से हम आपको सिखा सकते हैं वो मुस्तक़िल सिखाते रहें, क्योंकि जैसे जैसे आपका अल्फाज का ज़ख़ीरा यानी आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी गिरफ्त ज़बान पर बढ़ती जाएगी। तो आज अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ सही हुआ है तो कल आप लिखना भी इंशाअल्लाह ज़रूर सीख जाएंगे। तो हमारी एकेडमी के इस मकसद को कामयाब बनाने में आपका साथ और आपका ताउन बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने एक बहुत खूबसूरत नज़्म चुनी है। आपको उसे सुनने में, पढ़ने में, दोनों में लुत्फ़ आएगा, यानी मज़ा आएगा, मज़ा नहीं मज़ा आएगा। तो आज का हमारा उन्वान है कौवा और चिड़िया। कौवा रोज़ देखते हैं आप लोग, लेकिन कैसे लिखा जाता है ये कौवा और चिड़िया। आप लोगों की अक्सर मुझे ये भी शिकायत मिलती है कि नज़र नहीं आता है, तो आप ज़रा सा इसको जूम करके देख सकते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आपके स्क्रीन पर साफ नज़र नहीं आ रहा है तो आप उसको जूम करेंगे तो आपको पूरा दिखाई देगा। तो देखिए, कौवा और चिड़िया ये हमारा आज का शीर्षक है, उन्वान है। अब देखिए, कौवा कैसे लिखा जाता है, काफ है इसमें प्लस वाव, उसके ऊपर तशदीद लगी हुई है, प्लस अलिफ, कौवा। तो वाव 2 बार पढ़ा जाएगा। हम लोग और मेरे से पहले की भी आपके टीचर्स आपको बता चुके हैं कि जब तशदीद लगी होती है, देखिए तशदीद की शक्ल ये है कि किसी भी अल्फ़ाबेट पर, किसी भी हर्फ पर अगर तशदीद लगी हुई है तो वो हर्फ अपने से पहले हर्फ में भी मिलेगा और उसके बाद भी मिलके पढ़ा जाएगा। जैसे काफ वाव ज़बर कव, वाव अलिफ ज़बर वा, कव्वा। अब देखिए कैसे लिखा गया, काफ वाव ज़बर कव। देखिए मात्रा साथ में सीखते जाइएगा, वाव अलिफ ज़बर वा, कव्वा। इसी तरह से चिड़िया, और तो आप देख ही रहे, लिख ही लेंगे आराम से। चिड़िया प्लस रे प्लस आपने लिया ये प्लस अलिफ, चिड़िया। चिड़ी से चिड़, देखिए ये अलिफ ज़बरिया, चिड़िया। तो कौवा और चिड़िया ये हमारा आज का उन्वान है। अब देखिए कैसे ये नज़्म शुरू होती है। एक थी चिड़िया, एक था कौवा, दोनों ने एक दिन ये सोचा, यानी इसमें 2 किरदार हैं, एक चिड़िया एक कौवा। अब देखिए थी और था का फर्क आप देखिए, जब हम थी लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, देखिए थे प्लस छोटी ये थे, ये जिर थी, मात्रा लग रही है साथ में, थे ये जिर थी, ये देखिए
लिखना सीख लीजिएगा। फिर इस तरह से थ, थे, जैसी आवाज निकलेगी वैसा हर्फ इस्तेमाल होगा। थे अलिफ जबर था, क्योंकि अलिफ अ की आवाज निकालता है। थे अलिफ जबर था। फिर एक, एक को देखिए, अलिफ प्लस ये प्लस काफ, एक। आप जो है जब इसमें अलिफ ये जबर ए, देखिए अलिफ ये जबर एक, काफ साकिन एक, तो इस तरह से हम लिखना आहिस्ता आहिस्ता करके सीख रहे हैं। पर देखिए प्रैक्टिस या उसको उर्दू में कहते हैं मश्क, वो बहुत जरूरी है, वो आपको करते रहना है। तो एक थी चिड़िया, एक था कौवा, दोनों ने एक दिन ये सोचा। अब क्या सोचा? आओ आज पकाएं चावल और मिलजुल कर खाएं चावल। अब देखिए एक चिड़िया और कौवा। अब ये नज्म ऐसी है कि इसमें इतने खूबसूरत मिसरे हैं या लाइंस हैं कि जिनको आप बार बार लिखकर देख सकते हैं। मसलन अगर हम यही देखें कि दोनों ने एक दिन ये सोचा, यही लिखें, ये मिसरा है दोनों। देखिए कैसे मैं लिख रही हूँ, दोनों, दाल वाव जबर दो, नून वाव जबर नो, नून गुन्ना, दोनों ने, इसको लिख कर देखिएगा प्लीज, नून ये जबर ने, दोनों ने एक दिन ये सोचा, एक, इसको आप नकल करेंगे, एक दिन ये सोचा, दोनों ने एक दिन ये सोचा, आओ आज पकाएं चावल। आओ आज, अलिफ मद जबर आ, हमजा वाव जबर ओ, आओ, अलिफ मद जबर आ, जीम साकिन, आओ आज पकाएं, पे जबर पा, काफ अलिफ जबर का, हमजा ये ज़ेर ए, नून गुन्ना, पकाएं चावल। चावल खाते तो आप बहुत है, आज लिखना भी सीख लीजिए। आओ आज पकाएं चावल और मिलजुल कर खाएं चावल। और मिल, देखिए मिल, मीम लाम ज़ेर मिल, दो हरफी है, मिल जुल, दोनों, मिलजुल कर, काफ रे जबर कर। देखिए इसमें 3 अल्फाबेट है, इस सब में 2-2 अल्फाबेट है। मिलजुल कर, काफ रे जबर कर, खाएं, खाएं, देख लीजिए, चावल, चावल में 4 हर्फ हैं। तो एक थी चिड़िया, एक था कौवा, दोनों ने एक दिन ये सोचा, आओ आज पकाएं चावल और मिलजुल कर खाएं चावल। क्यों इरम, चावल बहुत पसंद है? राजेश को तो पसंद नहीं है। अच्छा, दोनों को ये बात जो भाई, अब देखिए ये मैंने लाइंस इसलिए लिखी है कि आप लोग इसको अपने घर पर किसी भी पेज पर अपनी कॉपी पर बार बार लिख कर देखिए। तो एक थी चिड़िया, एक था कौवा, ये कौवा और चिड़िया तो लिखा हुआ है, एक थी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो एक थी चिड़िया, एक था कौवा, दोनों ने एक दिन ये सोचा, आओ आज पकाएं चावल और मिलजुल कर खाएं चावल। देखिए पढ़ना सीखिए, हम हिज्जे कर कर के पढ़ते हैं। जैसे हम जब पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, दाल वाव जबर दो, नून वाव जबर नो, दोनों, नून ये जबर ने, दोनों ने, एक दिन, अलिफ काफ जेर एक, दाल नून जेर दिन, एक दिन ये सोचा, ये है जबर ये, और उसके बाद सीन वाव जबर सो, चे अलिफ जबर चा, सोचा। तो इस तरह जब आप हिज्जे करेंगे, हिज्जा मतलब जब उसकी स्पेलिंग्स उसको पढ़ेंगे तो आपको मात्राएं लगाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो दोनों ने एक दिन ये सोचा, आओ आज, अलिफ मद जबर अ, जीम साकिन आज, पकाएं, पे जबर पा, काफ अलिफ जबर का, पका, हमजा ये ज़ेर ए, नून गुन्ना, पकाएं चावल, चे अलिफ जबर चा, वाव लाम जबर वन, चावल। इस तरह हिज्जे कर करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आओ आज पकाएं चावल और मिलजुल कर खाएं चावल। अब इसमें देखिए कितने आसान आसान लफ्ज़ है, मिलजुल, काफ रे जबर कर, खे अलिफ जबर खा, हमजा ये ज़ेर ए, नून गुन्ना, खाएं चावल। तो आप सीख ही चुके हैं।
तो इसको मेरे ख्याल से याद भी कर लें तो बड़े आराम से याद करके लिख सकते हैं। एक थी चिड़िया, एक था कौवा, दोनों ने एक दिन ये सोचा, आओ आज पकाएं चावल और मिलजुल कर खाएं चावल। अच्छा, दोनों को ये बात जो भाई, अब देखिए फिर से इसको मेरे साथ ही लिखिएगा आप लोग। अगर आप लोगों ने 8 लाइन भी लिख ली तो आपको थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आएगा, तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, लिखने का तरीका भी आपका सही होगा। दोनों को ये बात जो भाई, चिड़िया ने झट आग जलाई, कौवा जाकर चावल लाया, फिर दोनों ने उनको पकाया। अब देखिए, दोनों को ये बात जो भाई, दोनों लिखिएगा मेरे साथ साथ, दोनों को ये बात जो भाई, दोनों को ये बात जो भाई, चिड़िया ने झट आग जलाई। चिड़िया ने झट आग जलाई। दोनों को ये बात जो भाई, चिड़िया ने झट आग जलाई। अब दोनों का हिज्जा मैं आपको बता चुकी हूँ। काफ वाव ज़बर को बात, बे अलिफ ज़बर बा, ते साकिन बात, जो जीम वाव ज़बर जो, फे अलिफ ज़बर बा, हमज़ा ज़ेरी भाई, यानी अच्छी लगी। चिड़िया ने, चेड़ाम चे ज़ेर चिड़, ये अलिफ ज़बर या, चिड़िया, नून ये ज़बर ने, चिड़िया ने, छे टे ज़बर झट, आग, अलिफ ज़बर आ, गाफ साकिन आग, जीम ज़बर जा, लाम अलिफ ज़बर ला, जला, हमज़ा ये ज़ेर ई, जलाई। तो इस तरह अगर आप हिज्जे करेंगे, मात्राएं लगाएंगे, तो आपको बड़ी आसानी से उर्दू पढ़ना आ जाएगी। तो दोनों को ये बात जो भाई, चिड़िया ने झट आग जलाई, कौवा जाकर चावल लाया। कौवा पहले आप सीख चुके हैं, कौवा जाकर चावल, देखिए दोबारा दोबारा सारे हर्फ लफ्ज आ रहे हैं। चावल लाया, लाम अलिफ ज़बर ला, ये अलिफ ज़बर या, लाया। देखिए 1 2 3 4 हर्फ है, अलिफ 2 बार आया और लाम और ये। फिर दोनों ने उनको पकाया। फिर दोनों, दोनों पहले सीख चुके हैं। दाल वाव ज़बर दो, नून वाव ज़बर नो, नून मुन्ना, दोनों ने उन, अलिफ नून पेश उन, काफ वाव ज़बर को, उनको पकाया। पे ज़बर पा, काफ अलिफ ज़बर का, ये अलिफ ज़बर या, पकाया। कौवा जाकर चावल लाया, फिर दोनों ने उनको पकाया। यानी चिड़िया और कौवे ने ये तय किया कि भाई चलो आज चावल खाते हैं, और दोनों तैयार भी हो गए इसके लिए। फिर कहा मिलजुल के पकाएंगे भी, खाएंगे भी। कौवा जाके चावल ले आया और चिड़िया ने आग जलाई। खाना पककर सामने आया, कौवे ने तब शोर मचाया। अब देखिए जरा क्या होता है, इसीलिए कहते हैं होशियार रहने की जरूरत होती है। खाना पककर सामने आया। खाना आप रोज बोलते हैं लफ्ज, लिखना सीखिए। और इसका जुमला भी, खे प्लस अलिफ प्लस नून प्लस अलिफ, खाना। खे अलिफ ज़बर ख, नून अलिफ ज़बर ना, खाना। देखिए कैसे लिखा जाता है। अब इसका जुमला बन जाएगा, राधा ने, या चलिए रेखा ने, आप रेखा लिखना सीख लीजिए। रेखा, रे ज़बर रे, खे अलिफ ज़बर खा, रेखा ने खाना खाया। ये जुमला बन गया इसका। अच्छा, खाना पककर सामने आया। जब डिश तैयार हुई, चावल बन गए, तो क्या हुआ? कौवे ने तब शोर मचाया, बोला चोंच जरा धो आओ। अब चिड़िया से कहने लगा थोड़ा सफाई का ख्याल रखो, चोंच धो के आओ, खाना अच्छे ढंग से खाओ। अब देखिए, खाना पककर सामने आया, तब कौवे ने शोर मचाया, बोला चोंच जरा धो आओ, खाना अच्छे ढंग से खाओ। अब देखिए,
ढंग लफ्ज हम बोलते हैं रोज। ये आपकी धे, फिर नून, फिर गाफ, ढंग। अब देखिए ढे नून जबर धन और गाफ साकिन ढंग। कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए। ढे किस तरह जुड़ी है, ढे नून धन गाफ साकिन ढंग। खाना अच्छे ढंग से खाओ, शोर मचाया। अच्छा चोंच एक लफ्ज आया, ची चे प्लस वाओ प्लस नून प्लस चे, चोंच। समझ आ रहा है चोंच कैसे लिखा जाता है? देखिए चोंच, तो देखिए चे वाज पर चो, मात्रा लगाई आपने। नून को देखिए कैसे, हमने नून की शक्ल देखिएगा, नून ऐसे लेंगे, फिर उसमें पूरी चे, चोंच। देखिए चे वाज पर चो, नून साकिन और फिर चे, चोंच। तो खाना पककर सामने आया, कौवे ने तब शोर मचाया, बोला चोंच जरा धोआओ, खाना अच्छे ढंग से खाओ। चिड़िया गई चोंच को धोने, चोंच को धोने उजली होने। उजली यानी साफ सुथरी। तो चिड़िया बेचारी उसकी बातों में आ गई और वो चोंच धोने चली गई। कौवा तब लालच के मारे खा गया चावल झट सारे। अब देखिए कौवे ने चालाकी की, उसने क्या किया कि चिड़िया को बेचारी को उलझाया और सारे चावल झटपट खा गया। हंडिया उसने राख से भर दी। हंडिया देखिए लफ्ज हम लोग बोलते बहुत है रोज, हे प्लस नून प्लस दाल प्लस ये प्लस अलिफ, हंडिया। अब देखिए कैसे, हे का शोशा नून और दाल, हंडिया, ये अली ज़बर या हंडिया। देखिए फिर से हे नून ज़बर हन, दाल साकिन, ये अली ज़बर या हंडिया। अच्छा राख, राख भी ऐसा लफ्ज है जो रोज आता है, रे प्लस अलिफ प्लस खे, राख। देखिए रे अली ज़बर रा, खे साकिन, राख। तो हंडिया उसने राख से भर दी, डोई में भी कुल्ली कर। कुल्ली रोज बोलते हैं आप लोग, लिखना आना चाहिए। इसमें काफ की शक्ल देखिएगा, तशदीद का इस्तेमाल देखिएगा, काफ प्लस लाम, लाम के ऊपर तशदीद है, फिर ये। अब देखिए काफ लाम पेशकुल, काफ की शक्ल देखिएगा लाम के साथ कैसे होती, काफ फिर ये लाम फिर ये, काफ लाम पेशकुल, लाम ये ज़िरली कुल्ली। फिर से देखिए काफ लाम और फिर ये, काफ लाम पेशकुल, लाम ये ज़िरली कुल्ली। अच्छा हंडिया उसने राख से भर दी, डोई में भी कुल्ली कर दी। फिर क्या हुआ, फिर कोने में छुप गया जाकर। अब देखिए छुपना, ये ऐसे आसान लफ्ज हैं जो हम लोग रोज बोलते हैं। अगर लिखना सीख लेंगे तो हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज में यानी हमारी वोकैबुलरी में इजाफा होगा, और जब हम कहीं बोलेंगे तो ये लोग समझिए हमको हमें जो है ना अपने दिमाग में महफूज मिलेंगे, और तब हम ये कर सकते हैं कि हम फौरन जो है वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर कोने में छुप गया जाकर, चिड़िया ने जब देखा आकर। अब देखा लफ्ज देखिए आप, देखिए कैसे लिखा जाएगा, दाल ये ज़बर दे, खा फल ज़बर खा, देखा। फिर इस तरह से छुप लिखना सीख लीजिए, छे पे पेश छुप, ये सारे हर्फ आप सीख चुके हैं, छे पे पेश छुप। फिर कोने में छुप गया जाकर, चिड़िया ने जब देखा आकर, देखी हंडिया डोई थाली। अब देखिए कितने सारे हर्फ आ गए, देखी हंडिया डोई थाली, थाली हम रोज बोलते हैं, थाली। देखिए थे प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस छोटी ये थाली। तो देखिए थे अली ज़बर थ, लाम ये ज़िरली थाली। देखी हंडिया डोई थाली, ये भी खाली वो भी खाली। अब देखिए लफ्ज होता है खाली, ये सब 5 बार कहिए कम से कम, खाली, यहां से खाली
खाली, खाली कोई लफ्ज नहीं होता, तो खाली, खे प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस छोटी ये खाली, तो खे अलिफ ज़बर ख, लाम ये ज़ेरली खाली। देखिए ये लफ्ज हम रोज बोलते हैं, तो इसलिए आप लोग प्लीज बार बार लिख के जरूर देखिए, खे अलिफ ज़बर ख, लाम ये ज़ेरली खाली, इसका आपका तलफ़ुज़ बहुत ठीक होना चाहिए। क्योंकि देखिए मुझे भी बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग बताते हैं कि आप इंटरव्यू देने गए खास तौर से, तो वहाँ आपके उच्चारण की तारीफ हुई। यानी आप देखिए कि जो लोग किसी भी आप ऑफिस में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं, अक्सर करके उन लोगों का उच्चारण बहुत ठीक होता है, वो उन लोगों का उच्चारण दुरुस्त होता है। यानी वो आपके सामने जिस लफ्ज को भी बोलेंगे, वो लफ्ज, उसका तलफ़ुज़, उसका लहजा, उनका लहजा, वो सब इतना दुरुस्त होता है कि सामने वाला जो इंटरव्यू दे रहा है वो उनसे बहुत प्रभावित होता है, मुतासिर होता है। तो ऐसे में अगर उसकी भी जबान ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं है कि इंटरव्यू लेने वाला आपसे मुतासिर ना हो। अगर आपकी जबान ठीक है, आपका तलफ़ुज़ ठीक है, आप अल्फाज का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से करते हैं। देखिए हम खुशनसीब हैं कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं। तो अगर हम कुछ ज़बानें अगर सीख लेंगे, तो उससे फ़ायदा हमारा क्या होता है कि उससे हमारी जितनी वोकेबलरी है उसमें प्लस 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 होता जाता है। और जब हमें जिस लफ्ज़ की वो ज़ख़ीरा, वो ख़जाना हमारे पास मौजूद है, अल्फाज का ख़जाना, तो जब हमें ज़रूरत पड़ी हमने वहाँ से लफ्ज़ निकाल लिया, जिस मौके पे ज़रूरत पड़ी हमने वहाँ से उस लफ्ज़ को ले लिया। अब अगर हम किसी ऐसी जगह इंटरव्यू देने गए हैं कि जहाँ उच्चारण की बहुत अहमियत है, तो देखिए वहाँ जब हम बोलेंगे तो हमारा एतमाद, हमारा इत्मीनान, हमारा बोलने का अंदाज, हमारी ज़बान, हमारा तलफ़ुज़ हमारा सिलेक्शन कराएगा। और जो सामने आपसे बैठा होगा या जितने भी लोग बैठे होंगे आपकी सिलेक्शन कमेटी में, वो आपसे मुतासिर होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ाते जाएं। तो खाली लफ्ज़ का तलफ़ुज़ ज़रूर ठीक रखिए, क्योंकि रोज़ बोलते हैं हम। देखिए हंडिया डोई थाली, ये भी खाली, वो भी खाली। उसने अब कौवे को ढूंढा। अब देखिए लफ्ज़ आया ढूंढा, ढूंढा थोड़ा सा लिखना मुश्किल है, इसलिए सीखिए। ढूंढा लफ्ज़ को आप कई बार लिख कर देखेंगे। तो देखिए अब देखिए डाल और दो चश्मे हे मिलकर ढे बनती है, ढे प्लस वाव प्लस नून प्लस डाल प्लस अल्फ, ढूंढा। अब देखिए कैसे, थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है, देखिएगा, मेरे कलम पे गौर करिएगा, जूम कर लीजिएगा। ढेवा पेश ढू, नून डाल पे देखिए, नून साकिन ढू, डाल अलिफ ज़बर डा, ढूंढा। फिर देखिएगा ढेवा पेश ढू, नून साकिन, डाल अलिफ ज़बर डा, ढूंढा। तो उसने अब कौवे को ढूंढा, पकड़ा और चोंचों से मारा। अब देखिए ढूंढा पे एक शेर भी मुझे याद आ गया, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने की नहीं नायाब है हम। ये पूरा शेर है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक ही मिसरा सुना रही हूँ कि अगर हमें मुल्को मुल्को भी तुम ढूंढोगे जाकर, तो हम नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ शायर जो है वो अपनी अहमियत बता रहा है, वो ये कह रहा है कि हम बहुत अहम हैं। ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने की नहीं नायाब है हम। तो यहाँ शायर जो है, अब हमें क्योंकि आपको बताना है इस लफ्ज का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, ठीक, तो शायर ने ढूंढना लफ्ज का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से किया है। अच्छा, उसने चिड़िया ने भाई अब जब देखा, देखी हड्डिया डोई थाली, ये भी खाली वो भी खाली, उसने अब कौवे को ढूंढा, पकड़ा और चोंचों से मारा, कौवे ने तब शोर मचाया, हाय खुदाया हाय खुदाया। अब देखिए खुदा का तलफ़ुज़, खुदाया, चिड़िया उसको क्यों न सताए, जिसने पराए चावल खाए। अब देखिए यहाँ आपने देखा कि किस तरह से आपने बहुत सारे अल्फाज सीखे, लाइंस को लिखना सीखा। अब थोड़े से उसके मानी, जैसे अब छठ, ये लिख लीजिएगा और इसको आपको याद करना है। छे टे ज़बर छठ, झट के मानी होते फौरन। फिर उसके बाद पराए यानी दूसरे के,
बात जो भाई, यानी बात जो अच्छी लगी। देखिए बहुत आसान आसान लफ्ज हैं, बहुत आसान आसान मानी है, तो इसको याद कर लेना है। बात जो अच्छी लगी, ये अल्फाज मानी आपको बहुत आसान, ये नज़्म ही पूरी बहुत आसान है और मैंने इसीलिए आपको पढ़ाई है ताकि आप लोग इससे बहुत सारे अल्फाज न सिर्फ ये कि सीखें, उनको याद करें, बल्कि लिखना भी सीखें। तो झट माने फौरन, पराए दूसरे के, बात जो भाई, बात जो अच्छी लगी, इसकी मानी ये। तो ये आपको वैसे तो समझ में ही आता है, लेकिन फिर भी याद कर लेना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस नज्म के जरिए से हमने बहुत कुछ सीखा और ये भी देखा कि कौवा कितना चालाक था कि उसने चिड़िया को एक तरीके से धोखा ही दिया कि पहले तो उससे ये कहा कि भाई चलो चावल पकाते हैं, मिलजुल कर खाएंगे, और उसके बाद उसको चोंच धोने भेज दिया और खुद सब खा गया। तो जिंदगी में होशियार रहना भी बहुत ज़रूरी है और कि हमें उर्दू ज़बान सीखना है, वो हमें मश्क के ज़रिए से भी सीखना है, मुख्तलिफ नज़मों और गज़लों या मुख्तलिफ ज़बानों की कहानियों के ज़रिए भी सीखना है, लिखना भी ज़रूरी है। तो मुस्तकिल कहीं ना कहीं आपकी उर्दू पर गिरफ्त या उर्दू ज़बान आप सीखते जाएंगे। तो आप जब तक हमारे साथ हैं, हमें ये एतमाद है, हमें ये भरोसा है कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का ये मकसद ज़रूर पूरा होगा कि कल आप लोग इंशाअल्लाह ये बात ज़रूर कहेंगे कि देखो हमने उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे के ज़रिए से उर्दू ज़बान को सीखा है। और इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत 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 शुक्रिया।